फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज एकोमोडेशन बिल। मैं यहाँ पे आपको एक नई टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं एकोमोडेशन बिल क्या होता है उस पे नहीं जा रहा हूँ, अब वो आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बुक्स किसकी बनानी है? पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। A and B is need of funds. A draw a bill of 50,000 on B, which A discounted for 48,500. B draw a bill of rupees 80,000 on A, which B discounted for 77,600. Both the bills have a life of 3 months. हम पहले इतने की एंट्री ड्रॉ करते हैं, क्या एंट्री आगे की बनी है? ए ने कितने का बिल ड्रॉ करा है? 50,000 का। तो ए ने एंट्री पास की, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बी ने एंट्री पास की, ए अकाउंट डेबिट टू बी की। अब ए ने बिल कितने का डिस्काउंट कराया? पहले डिस्काउंट पे आते हैं। ए ने डिस्काउंट कराया ये 48,500 का। इसका मतलब 1,500 रुपए डिस्काउंट हो गया, एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब यहाँ पे क्या करा है? बी ने भी ए पे बिल करा है, दोनों को पैसे की जरूरत होगी। तो बी की बुक्स में एंट्री क्या आ गई? बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 80,000। और ए की बुक्स में लाइव एंट्री आ गई बी अकाउंट डेबिट टू बीपी 80,000 रुपीज। अब बी ने इसको डिस्काउंट करा लिया। बी ने डिस्काउंट कितना कराया? क्वेश्चन कह रहा है 77,600। बी ने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट 77,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,400 टू बी आर 80,000। यहाँ तक तो चीजें सिंपल थी, कोई तकलीफ नहीं हुई आपको। अब यहाँ पे ये जो मैं एक स्पेशल लाइन कर रहा हूँ, इसका एक पॉइंट आ रहा है। आफ्टर 1 मंथ बी रेमिट 9,800 टू ए। पहले इस लाइन को समझने से पहले एक बड़ा पिक्चर लेते हैं। बी की बुक्स में ए अगर हम देखें तो एक लाइबिलिटी आ रहा है। इसका मतलब बी की बुक्स में अगर हम ए अकाउंट ड्रॉ करें तो ए यहाँ पे 80,000 से लाइबिलिटी आ रहा है और 50,000 रुपए से डेबिट आ रहा है। इसका मतलब इस लेवल तक बी को ए को 30,000 रुपए देने थे। ठीक है। अब एक महीने के बाद, एक महीने कब से? जब से हमने ये ट्रांजेक्शन्स करी है। और हमारे बिल की लाइफ कितनी है? 3 महीने की लाइफ है। अब जब से ट्रांजेक्शन्स करी है, मैंने डेट नहीं दी है इसलिए मैं ऐसी लाइंस बोल रहा हूँ। जब से हमने ट्रांजेक्शन करी है उसके एक महीने के बाद बी ने ए को 9,800 दे दिए। ये एक नया पॉइंट है विच आई होप यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर बी ने रेमिट कर दिए, तो आप सिंपल एंट्री बोल सकते हो ए टू कैश। एक एंट्री ये बोल सकते हो। बट ये एंट्री इस टाइप, पूरी एंट्री इस टाइप की ये सही नहीं है। देखिए एकोमोडेशन बिल में इट्स अबाउट द इंटरेस्ट। एक लाइन बोल रहा हूँ, कौन कितना पैसा कितने समय यूज कर रहा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग उतने पीरियड का इंटरेस्ट पार्टी को बियर करना है। ए ने यहाँ पे 80,000 का बिल डिस्काउंट कराया था और उसके ऊपर उसको 2,400 का खर्चा आया। ये ए बी, सॉरी माई मिस्टेक, ए ने बोल गया था, बी ने डिस्काउंट कराया 80,000 का बिल और उसको 2,400 का खर्चा आया था। मीन्स बी ये 2,400 का एक्सपेंस कब बियर करेगा? जब वो ये पूरे का पूरा अमाउंट 3 महीने यूज कर रहा है। बट बी ने एक महीने के बाद ए को 9,800 रेमिट कर दिए। दोबारा से बोल रहा हूं, यहाँ पे बी ये कहता है कि भाई अभी तो मेरी बुक्स में 2,400 रुपए का खर्चा डेबिट हो गया, बट मैं ये 2,400 रुपए का पूरा खर्चा कब बियर करूंगा? अगर मैं ये पूरे फंड्स पूरे 3 महीने यूज करूंगा। बी ने क्या करा है? एक महीने के बाद ए को 9,800 रुपीज दे दिए। इसका मतलब बी ने ये 77,600 पैसा पूरा 3 महीने यूज नहीं करा है। बी ने उसमें से 9,800 रुपीज जो है वो एक महीने यूज करा है और 9,800 रुपीज बाकी ए यूज कर रहा है 2 महीने। तो यहाँ पे बी जो है वो 2 महीने का इंटरेस्ट ए को ट्रांसफर करेगा। वो इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, आप उसको डिस्काउंट बोल सकते हो। वो कैसे? वो मैंने वर्किंग नोट से समझाया, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। देखिए टेन्योर ऑफ द बिल कितना है? 3 महीने ऊपर लिखा था। 80,000 रुपए के बिल पे 2,400 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है।
इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो रहा है? 3%। अब बिल की लाइफ कितनी है? 3 महीने। इसका मतलब कि डिस्काउंट रेट ऑन एनुअलाइज बेसिस कितना हो गया? 12% पर एनम हो गया है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, होप आपको क्लियर होगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, बी रेमिट द अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब बिल की लाइफ 3 महीने थी, तो 3 महीने पे पूरा यूज करने पे बी को सारा डिस्काउंट का एक्सपेंस बियर करना था। बट कुछ अमाउंट बी ने सिर्फ 1 महीने यूज करा है, और 2 महीने पहले उसने वो अमाउंट ए को रेमिट कर दिया है। इसका मतलब 9800 जो अमाउंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी डिस्काउंट होगा वो ए को ट्रांसफर किया जाएगा। इट मीन्स बी विल ट्रांसफर द डिस्काउंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 9800। अब ये कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बिल का अमाउंट कितना, सॉरी डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 12% पर एनम। यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, इफ द ग्रॉस अमाउंट इज if the gross amount is 100, the if gross amount is 100 rupees, the amount after 2% discount, 2% कैसे आया? हमारा रेट कितना हमने ऊपर वर्कआउट करा? 12% पर एनम। इसका मतलब 2 महीने के लिए डिस्काउंट कितना होगा? 2%। तो इफ अ ग्रॉस अमाउंट इज 100, द अमाउंट आफ्टर 2% डिस्काउंट इज 98। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई करके यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट निकाला। डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर, हमने यूनिटी मेथड कैसे निकाला कि अगर 98 रुपीज इज अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, देन द इट्स इक्वल टू 9800। तो 2% के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा? 98 इंटू 2, इट कम्स टू 200। तो यहाँ पे जो बी ने 9800 ट्रांसफर करे है आफ्टर 1 मंथ, in this case, B will also transfer 200 rupees of discount to the A. Hence, the entry will be A account debit 10,000 to B 9800 to discount 200. Accordingly, A की एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ये इस क्वेश्चन की एक नई चीज थी जो आपको आई होप कहीं बुक्स में भी नहीं मिलेगी। ऑन ड्यू डेट बी कुड नॉट रेमिट द बैलेंस अमाउंट। ऑन ड्यू डेट, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यू डेट पे कितना लेना था, इसको मैं रब कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, आपको समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसकी भी अभी रेलेवेंस आएगी। अब हम एक अब हम एक चीज बना रहे हैं। यहाँ पे एक अकाउंट बनाया है, ए को डेबिट 50 से करा था, क्रेडिट 80 से करा था। 9800 इधर आ गया, 200 इधर आ गया, मेरी मिस्टेक, 9800 इधर आ गया, 200 इधर आ गया। इसका मतलब ए को डेबिट करा है 60,000 से और क्रेडिट करा है 80,000 से। इसका मतलब ड्यू डेट पे बी को ए को 20,000 रुपए देने थे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसका यूज आएगा आगे। ऑन ड्यू डेट बी कुड नॉट रेमिट द बैलेंस अमाउंट एंड एंडोर्स सी बिल ऑफ 30,000 टू ए। उसने ड्यू डेट पे बिल एंडोर्स कर दिया, बी ने किसका? सी का बिल ए को कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहले ए की बुक्स में एक बीपी आ रहा है और बी की बुक्स में भी एक बीपी आ रहा है। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि दोनों ने ये बिल डिसऑनर करा है। तो हम क्या करेंगे, ड्यू डेट पे दोनों की बुक्स में जो रिस्पेक्टिव बीपी आ रहा है उसको ऑनर करके उसकी पेमेंट कर दी। ये तो मैटर क्लोज हो गया। अब बी ने क्या करा है, बी ने यहाँ पे एक बिल 30,000 रुपए का जो सी का था वो ए को एंडोर्स कर दिया। ए ने बी ने एंट्री पास कर दी, ए अकाउंट डेबिट टू बी आर, और बी ने एंट्री पास की बी ने एंट्री पास की थी ए टू बी आर, ए ने एंट्री पास कर दी बी आर टू बी। ये क्लियर हो गया, इतना अपने को कोई इश्यू नहीं है। आगे आते, ऑन ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल सी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड पेड 60%। बी पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द ए, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स। अब यहाँ पे देखिए, ऑन ड्यू डेट सेकेंड बिल सी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड पेड 60%। ये सी किसको पे करेगा? यहाँ पे ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुई थी? ये हम ऊपर चलते हैं। ऑन ड्यू डेट बी एंडोर्स सी बिल, इसका मतलब द ओरिजिनल द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन बी एंड सी।
तो सी जो इंसॉल्वेंट हुआ है और सी ने 60% पे करा है, वो उसने किसको पे करा है? बी को पे करा है। बी पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द ए। अब हम यहाँ समझने की कोशिश क्या करते हैं, एक चीज पहले, एक चीज सॉरी ये मिस कर गया मैं, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई। ए डिस्काउंटेड द बिल फॉर 28,000, पहले इसको समझते हैं, आइए। तो ये ए की बुक्स में बी आर आ गया था और ए ने ये 28,000 रुपए का डिस्काउंट करा लिया, एंट्री पास कर दी, बैंक डिस्काउंट टू बी आर। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट और क्या आ रहा है कि ये जो ए की बुक्स में 2,000 रुपए का एक्सपेंस आया है, ये सारे का सारा एक्सपेंस क्या ए का है या नहीं? यहाँ पे एकोमोडेशन बिल में आपको जब भी ये सेकंड बिल डिस्काउंट करा के डिस्काउंट अमाउंट आएगा, आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी कि भाई ओरिजिनली यहाँ पे इस केस में बी को ए को कितना पैसा देना था। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, देखिए। ओरिजिनली हम बात करते हैं बुक्स ऑफ, यहाँ पे ए की बात कर लेते हैं, इशू नहीं है। ए की बुक्स में ए को 80,000 रुपए ए ने बी को डेबिट करे थे, ये क्रेडिट कर दिए। इसका मतलब ओरिजिनली ए को बी से 20,000 रुपए लेने थे, और जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल पे बी को भी ए को 20,000 रुपए देने थे। अब पॉइंट क्या आ रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। A gets funds of 28,000 on which he incurred expense of 2,000, मीन्स 28,000 रुपए के फंड्स लेने के लिए ए को 2,000 रुपए का खर्चा लग गया। आउट ऑफ 28,000 रुपए 20,000 हैज टू कम फ्रॉम बी। इसका मतलब जो 28,000 रुपए के फंड्स के ऊपर ए को 2,000 का खर्चा लगा, इसमें से ये चीज समझ के आ रही है कि 20,000 रुपए तो ए को बी से लेने थे। हेंस दस एक्सपेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ₹20,000 विल बी borne बाय बी। तो हमने इक्वेशन कैसे बनाई कि 2,000 रुपए का खर्चा आया कितने फंड्स को लेने के लिए? 28। इसमें से 20,000 के फंड्स तो एक से आने, सॉरी 20 से आने थे। हेंस द डिस्काउंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 20,000 विल बी ट्रांसफर टू द बी। हेंस जो ए ने सेकंड बिल डिस्काउंट कराया है उस पे 2,000 में से 1,429 का डिस्काउंट वो किसको ट्रांसफर करेगा? बी को। हेंस बी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। अकॉर्डिंगली बी विल पास एंट्री डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, बैंक में लग गया, माई मिस्टेक, टू ए अकाउंट। तो ये एकोमोडेशन बिल में आपको यही ध्यान रखना है कि जब ये सेकंड बिल, खासकर सेकंड बिल का मीन्स जब ड्यू डेट पे जिस पार्टी को पैसा देना था, यहाँ पे बी को पैसा देना था 20,000 रुपए, जो बी नहीं दे पाया, तो बी ने बिल ड्रॉ कराया, एंडोर्स कर दिया। ए ने वो बिल डिस्काउंट कराया, उसका खर्चा लग गया 2,000 रुपए। क्या ये 2,000 का खर्चा पूरे का पूरा ए का है या नहीं? उसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बिफोर द ड्रॉ ऑफ सेकंड बिल, ये जो ड्रॉ सेकंड बिल जो भी हुआ है, इससे पहले पार्टीज को कितना लेना देना था, तो वो हमें अकाउंट बना के समझ में आएगा। तो यहाँ पे अकाउंट बना के समझ में आया कि बिफोर द सेकंड बिल ए को 20,000 रुपए लेने थे, उसको 28,000 के फंड्स मिले जिसपे 2,000 का खर्चा हो गया। तो यहाँ पे हेंस 2,000 में से 149 का डिस्काउंट हम बी को ट्रांसफर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल सी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड पेड 60%। जो सी का बिल था वो सी ने किसके फेवर में ड्रॉ करा था? बी के फेवर में। तो सी बिकम्स इंसॉल्वेंट और उसने कितना पैसा पे करा है? 60%। वो किसको पे करा है? बी को पे करा है। बी पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू ए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि बी को कितना पे करना है, तो उसके लिए हमने एक अकाउंट ड्रॉ करा। यहाँ पे हमने बनाया बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट। ओरिजिनली देखेंगे बी ने, सॉरी ए ने बी को डेबिट करा था 80,000 से, फिर क्रेडिट करा 50 से, ये उसको 10 मिले थे। ये बिल हम लोगों ने क्या करा, बिल आया था हमारे पास बी के पास। अब क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया है, बस क्या कहते हैं, बी ने ये ए ने बिल डिस्काउंट कराया था,
तो ए अपनी बुक्स में बी को डेबिट करेगा, बैंक क्रेडिट करेगा। ये एंट्री कौन सी है? ये एंट्री हमारे पास है डिसऑनर ऑफ सीज बिल। ये एंट्री हमारे पास हो गई। अकॉर्डिंगली बी एंट्री क्या पास करेगा? सी को डेबिट करेगा और ए क्रेडिट कर देगा। अब यहाँ पे ए को कितना लेना था एंट्री समझते हैं। 80,000 रुपए ए ने बी को डेबिट करे थे, 50,000 रुपए क्रेडिट करे थे, 10 क्रेडिट करे थे। ये ओरिजिनली बिल आया था उसके पास, बी से क्रेडिट करे थे, डिसऑनर हो गया, डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब ड्यू डेट पे ऑफ सेकंड बिल ए को बी से कितना लेना था? 21,429 रुपए 21429। तो यहाँ पे हमने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बी के बुक्स में। और जो डिसऑनर हो गया है, जो सी इंसॉल्वेंट हो गया है, अब यहाँ पे बी को सी से कितना लेना था? 30,000 रुपए। और सी ने कितना पे करा? 60%। तो बी एंट्री क्या बनाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, बैड डेट्स 40% हो गए, और टू सी 30,000। तो इस क्वेश्चन में अगर हम समझे, इस क्वेश्चन में जो क्रक्स पॉइंट था, जो मेन पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, कि जब 1 महीने बाद बी ए को पैसा रेमिट कर रहा है, तो हाउ मच डिस्काउंट ए बी विल, दोबारा बोलता हूं, जब 1 महीने के बाद बी ए को रेमिट कर रहा है तो डिस्काउंट कितना ट्रांसफर करेगा। सेकेंडली, जब ए ने सेकंड बिल डिस्काउंट कराया है, उसमें से जो डिस्काउंट का खर्चा है, वो कितना डिस्काउंट का खर्चा वो बी को पास ऑन करेगा। इस क्वेश्चन में दो ये हिडन पॉइंट है, बाकी तो सिंपल पॉइंट है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।